श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दशेश्वरां सरकार श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगाः, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायख्यापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, ह्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, ह्वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के दूसरे श्लोक का व्याख्यान कथा स्मरण किया जा रहा है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भगवान बता रहे हैं। हाँ, अर्जुन को क्षेत्र का स्वरूप बताया, अब क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बता रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वभूक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तद्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। हाँ, तो कहते क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। कहते हैं भगवान कि संपूर्ण क्षेत्रों अर्थात शरीरों में मैं हूँ। सभी शरीरों में, क्षेत्र माने शरीर, सभी शरीरों में मैं हूँ, ऐसा जो अहम भाव है, हाँ, उसमें मैं तो क्षेत्र है, और जिसको पहले एतत् कहा है वो हूँ मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है। मैंपन का जो ज्ञाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हाँ, तो जो है मैं का संबंध होने से ही हूँ है, से ही मैं हूँ है। हाँ, तो अगर मैं का संबंध ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा, कारण कि है ही में ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है जो है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ जो है हूँ, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्रज्ञ की परमात्मा है के साथ एकता है। क्षेत्रज्ञ हूँ कि क्षेत्रज्ञ माने जीव और परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ हूँ कि परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। हाँ, तो क्योंकि क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता है, और वही क्षेत्रज्ञ जो है संपूर्ण क्षेत्रों में अर्थात शरीरों में व्याप्त है। तो मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है, और उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण
करण जो है वो दो तरह का होता है। कैसे? बहिकरण और अंतःकरण, बाह्यकरण और अंतःकरण। मनुष्य जो है मनुष्य विषयों को बहिकरण माने श्रोत्र नेत्र आदि में जानता है। मनुष्य विषयों को जो है बहिकरण, जो श्रोत्र नेत्र कान आँख आदि के द्वारा जानता है, और बहिकरण को अंतःकरण, बहिकरण को अंतःकरण से जानता है। मन विषयों को बहिकरण से जानता है और फिर बहिकरण को अंतःकरण से जानता है। अंतःकरण में क्या है? मन बुद्धि आदि आते हैं, मन बुद्धि। तो उस अंतःकरण की 4 वृत्तियाँ होती हैं। अंतःकरण की 4 वृत्तियाँ होती हैं, 4 भाग होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तब इन चारों में भी अहंकार जो है सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशी है, और यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। तो उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। उस जो अहम भाव का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, भगवान कहते हैं उसे साक्षात मेरा स्वरूप समझो, मेरा अंश समझो। तो यहाँ विधि पद का कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में मान और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि पद से क्षेत्रज्ञ को अपने साथ एकता बताई है, ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीरी अर्थात क्षेत्रज्ञ के लिए कहा कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद्विद्धि ये सर्वमिदं ततम। और जो है 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, मया तदमिदं सर्वम जगद व्यक्ति मूर्ति ना। तो यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ अर्थात अंश को अपने अंशी के साथ एकता बताई है। अंश की क्षेत्रज्ञ जो है अंश है और भगवान अंशी हैं, तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है। और आगे जो है बता रहे हैं कि शरीर संसार अर्थात कार्य की प्रकृति कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, अर्जुन कहते हैं। और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। अर्थात जीव जो है, जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और शरीर जो है संसार का अंश है। इसलिए चाहे मनुष्य को चाहिए कि वो शरीर संसार से विमुख हो जाए और जो है भगवान की तरफ के सन्मुख हो जाए। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। शरीर को संसार से अलग मान करके और उसके साथ अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है, और जब वो अब शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो वो अपने को परमात्मा से अलग मानने लगता है। तो शरीर को संसार से अलग मानना, शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। इसलिए भगवान यहाँ विधि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तुमने जहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। अब शास्त्रों में जो है वो प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन किया गया है, परंतु यहाँ अपिपद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस व्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है वह तो मैं ही हूँ, इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए यहाँ जो इस पद में यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है, ऐसा जानकर साधक मेरे साथ जो है अभिन्नता का अनुभव करे। तो स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है। स्वयं जो है संसार से भिन्न
स्वयं माने जो आत्मा है वो स्वयं, स्वयं माने आत्मा संसार से भिन्न है और परमात्मा से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न से अभिन्न है और संसार से अलग है, परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है, संसार का ज्ञान तभी होता है, कब होता है? जब उसे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए, जब उसे अभिन्नता का अनुभव किया जाए तब संसार का ज्ञान होता है। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। परंतु जो है परमात्मा उनसे अभिन्न होने से ही परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? उनसे अभिन्न होने से ही होता है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होकर होता है और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से मिल करके होता है, परमात्मा से जुड़ करके होता है, परमात्मा से अभिन्न होकर के होता है। इसलिए जो है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्र के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। हाँ, अब इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्र के ओर ज्ञानम यत् तद ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है और क्षेत्र के जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वही भगवान कहते हैं मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। हाँ, तो कहते हैं मतम्मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवन का जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। फिर क्या कहते हैं? वास्तविक ज्ञान कौन सा है? वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म न हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।